हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम के द्वारा करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ये 8वां वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग मिशन एवं अभियान, समारोह एवं सम्मेलन, दिवस और सप्ताह, ये पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध कर दिया गया है। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड करके उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे जो है आपको आसानी से हर चीज समझ में आती चली जाए। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही कमेंट कर दें जैसा भी उनको ये वीडियो लगता है। ठीक है, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम आगे का सब कुछ उसी हिसाब से काम कर पाते हैं, उसी एनर्जी के साथ में काम कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है मिशन एवं समारोह को लेकर के, जिसमें सबसे पहला देखिए यंग वॉरियर अभियान। ये यंग वॉरियर अभियान जो है, इसमें देखते हैं सबसे पहले तो सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 5 मिलियन युवाओं को सामूहिक रूप से सम्मिलित करके एक अखिल भारतीय अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है यंग वॉरियर। ये चलाया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ताकि नेतृत्व की भूमिका निभाने में ये मदद करे। कब? वैश्विक महामारी के दौरान युवाओं में मजबूत नेतृत्व कौशल, सहानुभूति, सामाजिक चेतना की भावना को पैदा करे। इसका संचालन कौन कौन करेगा? एक तो सीबीएसई हो गई, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा यूनिसेफ तथा 950 से अधिक भागीदारों के एक बहुहित धारक संघ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि 10 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी छात्र, कब से लेकर के 10 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी छात्र या अध्यापक इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। इसी के बाद अगर देखिए, इसके तहत यंग वॉरियर को अपने कार्यों के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसी के साथ में स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके, वैक्सीन पंजीकरण कराया जा सके, कोविड समुचित व्यवहार यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तथा मिथकों का पर्दाफाश करने के लिए, इस सब चीजों के लिए यंग वॉरियर अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा मिशन फतेह 2.0। इसमें क्या होगा, ये पंजाब के मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी पहल की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। ये भी महामारी से निपटने के लिए गांव एवं शहरी वार्ड के एक समूह में 7 कोरोना स्वयंसेवक शामिल किए जाएंगे इसमें। अगला जो पॉइंट है वो हमारा अभ्यास शातिर उग्र सेना 2021। इसमें क्या है, ये बांग्लादेश में 4 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल 2021 के मध्य में स्टार्ट किया गया है। इसका जो मुख्य विषय है, थीम जो है वो मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। इसका नाम हमने आपको पहले ही बताया, अभ्यास शातिर उग्र सेना 2021। ठीक है, बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूर्व होने का प्रतीक है ये। इसमें जो सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाली जो सेनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो भारतीय सेना हो गई, रॉयल भूटान आर्मी हो गई, श्रीलंका की सेना हो गई, बांग्लादेश की सेना हो गई। तो ये 4 सेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं। ठीक है, सैन्य पर्यवेक्षक देश के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर, ये सब शामिल होने वाले हैं। अगला जो है वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जैसा कि आपको पता चल रहा है पानी को पकड़ो, बारिश को पकड़ो। ठीक है, तो बारिश को पकड़ो इसका मतलब यह है कि जल संग्रहण की बात की जा रही है, जो बारिश हो। तो मोदी जी के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बताया जाता है
इसका शुभारंभ किया जाता है और जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता से देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की जाती है। इसके माध्यम से ही यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मोदी जी के साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मध्य में एक जो है केन बेतवा लिंक परियोजना, इस परियोजना के बारे में आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जब हम परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केन बेतवा लिंक परियोजना को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की एक पहली परियोजना है। इसका जो मुख्य विषय है, नाम से आपको पहले ही परिचित हो चुके हैं, कैच द रेन, जहां भी हो जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रहण करें। इसका क्रियान्वयन कब से होगा? 22 मार्च 2021 से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक होगा। अब आइए देख लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। सबसे पहले तो इस परियोजना में दाऊधन बांध बना करके केन और बेतवा नदी को नहर के माध्यम से जोड़ना। कौन सा बांध है? दाऊधन बांध। ठीक। दूसरी चीज लोअर औरे परियोजना, कोठा बैराज बिना संकुल बहुउद्देश्य परियोजना के माध्यम से नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा, 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। इसी के साथ में देखिए, जैसे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जहां पर पानी के प्रभाव काफी हमको अधिकतर देखने को मिलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ जिला है जैसे पन्ना हो गया, टीक हो गया, छतरपुर हो गया, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिला। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सब पानी से बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावित होते हैं, अत्यधिक कमी वहां पे देखने को मिलती है। अगला जो हमारा टॉपिक है समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सर्व टीकाकरण कार्यक्रम। इससे भी लगभग सब कुछ वही कि मैक्सिमम लोगों तक टीकाकरण पहुंच जाए। इन्हें अभी तक इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इससे संबंधित वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण में लगभग 690 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इतना मतलब लक्ष्य रखा गया था, उसी के बारे में बताया गया है। और 8वें अभियान के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक टीकाकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी के साथ देखिए, इसका जो पहला चरण है 22 फरवरी से और दूसरा जो चरण है 22 मार्च से 29 राज्यों में किया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये पुरानी डेट लग रही है, लेकिन उस समय के करंट के हिसाब से ये फरवरी का करंट था, उस समय के हिसाब से ये मतलब जो है ताजा तरीन था। ठीक है, फिर भी लेकिन हमको लगभग 10 महीने का 11 महीने का करंट कवर करके जाना चाहिए एग्जाम में, तो ये एक ध्यान रखिएगा, समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान। इसी में चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें भारत एवं फ्रांस का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें इसरो के जो प्रमुख हैं के सीवान नाम है, के सीवान भारत तथा फ्रांस के तीसरे संयुक्त जो उपग्रह मिशन के बारे में इन्होंने अवगत कराया है। इसमें देखिए जो CNES इसरो तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES दो जो है संयुक्त मिशन यानी कि मेगा ट्रॉपिक्स जो 2011 में प्रक्षेपित किया गया था और सरल अल्टिका 2013 में जिसको प्रक्षेपित किया गया था, संयुक्त रूप से कार्य किया है। इसमें CNES यानी कि थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट की मदद से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया है इसी में। अब अगला जो पॉइंट है सही दिशा, इसका नाम देखिए क्या है, सही दिशा अभियान। तो सही दिशा में UNDP ने IKEA फाउंडेशन के साथ मिलकर के महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने के लिए सही दिशा नाम का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है ये सही दिशा अभियान, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए नौकरियों और आजीविका तक पहुंच के अवसरों को प्रभावित करते हैं, और ऐसे उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। UNDP और IKEA फाउंडेशन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन दोनों को,
यूएनडीपी के द्वारा और IKEA फाउंडेशन के बीच में दिशा पहल के लिए सहयोग की जो अवधि है वो है 5 वर्ष की। ठीक है, 5 वर्ष की। इसी के साथ में 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली NCR, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसमें कौशल एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार एवं आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, हिंद महासागर में समुद्री CSIR, तो इसमें क्या होगा, जो हिंद महासागर के जीनोमिक और प्रोटियोम विविधता के मानचित्रण के लिए CSIR NIO गोवा के 23 वैज्ञानिकों के दल ने 90 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से शोधपोत जो है उसका नाम है सिंधु साधना, ये ध्यान दीजिएगा, इसी के द्वारा पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, सिंधु साधना लगभग 10,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मार्ग, हुगली का मुहाना, पाकिस्तान की सीमा, भारत के पश्चिमी तट तथा मॉरिशस क्षेत्र इसमें शामिल है। मतलब इन्हीं दूरी से होता हुआ ये हिंद महासागर के समुद्री अभियान CSIR का अभियान चालू किया गया है। अब देखिए सांस के बारे में। सांस क्या है, ये उसके लिए लागू किया गया है जैसे जब शिशु मृत्यु दर में कमी आ जाती है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किया गया है और उसके उद्देश्य से जागरूकता एक अभियान है। ये किसके द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। सांस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सांस क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, यह अभियान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित किया जा रहा है। अगला जो हमारा नया टॉपिक है, स्विच दिल्ली अभियान। स्विच दिल्ली में क्या है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि जो अभी तक हम डीजल और पेट्रोल पर निर्भर हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जागरूकता का प्रसार करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ावा देने के लिए 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण में 25% तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखिए MAS CRADE 2021 मैस्क्रेड क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफेट ट्रेड 2021 का 7वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसका जो आयोजक है वो फिक्की का कास्केड है। इसका उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से एक कोविड युग में जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए एक नई और व्यावहारिक रणनीतियों पर एक स्वास्थ्य चर्चा को बढ़ावा देना। जैसे आपने देखा होगा जब कोविड का समय आ गया था, यानी कि महामारी का जो दौर था, उस समय बहुत सी तस्करी स्टार्ट हो गई थी, मास्क को लेकर के, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के। इस तरीके से कई ऐसे प्रोडक्ट जो उस समय बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी थे, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी और उसी बीच में तस्करी और जालसाजी का एक हमें व्यवहार भी देखने को मिला लोगों के द्वारा। तो उसी को कम करने के लिए ये चीजें स्टार्ट की गई हैं, मैस्क्रेड। ठीक है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा ये इसको शुरू किया गया है। यह मिशन जो है मार्च 2022 तक ग्रामीण सभी घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा इसको बनाया गया है। इसमें विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है इसको। किसान कल्याण मिशन, इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया, KKM। ठीक है, KKM किसान कल्याण मिशन। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरोजनी नगर ब्लॉक के दादूपुर गांव से स्टार्ट की गई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सरोजनी नगर में दादूपुर है, वहां से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये गांव का नाम भी स्टार्ट याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना, नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। इस मिशन के माध्यम से
किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसी के साथ में इसका संचालन की बात करें तो 825 विकास खंडों में 21 जनवरी तक 3 चरणों में संचालित किया जाएगा और इसी के साथ में किसान बंधुओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह आयोजन अंतर्विभागीय समन्वय से संपन्न किया जाएगा। तो इसमें जो किसानों के कल्याण के हित की बात की जा रही है, बाकी हमने आपको उद्देश्य और सब चीजें बता ही दी। अब देखिए अगला जो पॉइंट है आयुष संवाद अभियान। आयुष संवाद अभियान जो है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा एम्स दिल्ली वाला है उसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है आयुष संवाद अभियान, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। इसका उद्देश्य क्या होगा, आम लोगों को कोविड-19 महामारी के लिए जागरूकता पैदा करना, मेन चीज है जागरूकता पैदा करना, बाकी तो सब चीजें धीरे धीरे हो ही जाती हैं। एम्फीमैक्स 21 ये क्या है, ये सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, अपने द्वीपीय क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए भारत की क्षमताओं का परीक्षण करना, उसी के साथ में तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाना। इसीलिए एम्फीमैक्स स्टार्ट किया गया है, ठीक है, एम्फीमैक्स 2021। पंख अभियान, पंख अभियान क्या है, इसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही पंख अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। पंख का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ एंड हाइजीन। इसका उद्देश्य क्या होगा, जिसमें देखिए प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, किशोरियों की सुरक्षा को लेकर के, जागरूकता को लेकर के, पोषण को लेकर के, जानकारी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए इसके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसका विकास सुनिश्चित करना है, ठीक है। महिला जागरूकता एवं अभियान सम्मान, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है सम्मान। इसका उद्देश्य क्या होगा, वही महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना, ठीक है। ये 11 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य में इसको स्टार्ट किया गया। अभियान के कुछ नारे थे, प्रमुख नारे, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, असली हीरो। इसका शुभंकर जिसको रखा गया वो उसका नाम है गुड्डी। गुड्डी न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है अपितु दूसरों को भी सचेत करती रहती है। कार्य की प्रक्रिया की बात कर लें तो महिलाओं को साइबर अपराध से सुरक्षित जागरूक, मतलब सब तरीके से जागरूक करने की बात की जा रही है। ग्राम सभा में महिला सुरक्षा गान होगा, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण की बात की जा रही है, अपराधों को रोकने, घटित होने वाले उससे अपराधों को, ताकि उनको असली हीरो का सम्मान भी दिया जा सके। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें अस्वच्छ शौचालय और मेहतरों की पहचान करने और उनके जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। उसी के बाद देखिए विरासत अभियान के बारे में। विरासत अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमि माफियाओं के द्वारा उत्तराधिकार पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना, ठीक है। इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ और पॉइंट, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं इसमें मिलेंगी। ग्रामीण के लोगों को, गांव के लोगों को जिनके पास जमीन है किंतु वह कहीं और रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला गया है, वहां उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में लगभग 1,08,000 राजस्व गांवों में कई वर्षों से लंबित पड़े विरासत के मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगला हम देखते हैं पैसेज अभ्यास। पैसेज अभ्यास जो है ये कहां पर हो रहा है, सबसे पहले तो ये कि हिंद महासागर क्षेत्र में ये हो रहा है। रूसी फेडरेशन नेवी RUFN और भारतीय नौसेना के बीच में पैसेज अभियान ये हो रहा है, ठीक है। तो पैसेक्स और रूफेन इन दोनों के बीच में पैसेज अभियान हो रहा है, ठीक। हिम सुरक्षा अभियान, हिम सुरक्षा अभियान जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है। इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसी के साथ में कुछ और पॉइंट्स जैसे कि सिम्बेक्स 2020 ये ध्यान दीजिए, जिसमें भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में हो रहा है ये,
ठीक। सिम्बेक्स कहां पर हो रहा है? अंडमान सागर में, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं सिटमैक्स, ये किसके किसके बीच में हो रहा है? ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच में हो रहा है, ठीक। इसी के साथ में ये कहां हो? ये भी अंडमान सागर में हो रहा है। इसका आयोजक कौन है? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। अब देखिए अगला स्लीनेक्स। स्लीनेक्स जो है ये भारत श्रीलंका की नौसेना अभ्यास है, जिसमें इसी के साथ में त्रिंकोमाली यानी कि श्रीलंका का जो है तट उसी पे आयोजित किया जा रहा है। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब हम लोग अगला जो देखेंगे समारोह और सम्मेलन से संबंधित बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला देखिए वैसाख वैश्विक समारोह होता है, ठीक है। इसमें इसके जो आयोजक है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित हो रहा है। एशिया का 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन ये भी जो है 20-21 मई को हो रहा है। इसका जो थीम है वो ध्यान दीजिएगा, शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा एशियाज रोल इन द ग्लोबल रिकवरी। इसका आयोजक कौन है? निक्केई इंक है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय यानी कि थीम है, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना। 74वीं स्वास्थ्य महासभा हो रही है। ये इसका जो मुख्य विषय है, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्दियर, सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड, ठीक। इसी के साथ में देखिए G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हो रही है। ये कहां पे हुई है? इस बार इटली में हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 4 मई 2021 को इटली में हुई है, वर्चुअली प्रारूप में हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो पर्यटन व्यवसाय एवं रोजगार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। G20, अब इसमें जो है इसका उद्देश्य भी ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद सिंह पटेल जी। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, इसका आयोजन भी 6 से 9 मार्च के बीच में। थीम जो है इस बार, इसका थीम जरूर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। काला नमक चावल महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हो रहा है। काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव। ये है एक जनपद एक उत्पाद, ये एक अभियान चलाया गया था ओडीओपी के तहत ही। चयनित उत्पादों को आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल के रूप में बाजारों को बढ़ावा देने और ब्रांड बनाने के लिए किया गया है। इसका जीआई टैग प्राप्त हो गया है इसको, ठीक है, जिसमें यह चावल सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में उत्पादित किया जाता है। क्या नाम है इसका? काला नमक चावल, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 का जो हो रहा है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? क्योटो, जापान में। जो मुख्य विषय है, थीम है, एडवांसिंग क्राइम, प्रिवेंटिंग क्रिमिनल जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द 2030 एजेंडा। ब्रिक्स शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली बैठक हो रही है। भारत के द्वारा श्री संजय भट्टाचार्य द्वारा तथा इसके अतिरिक्त सचिव श्री पी हरीश के बीच में इसकी अध्यक्षता की जा रही है, ठीक है। 16वां फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, ये इसका जो मुख्य विषय है वस्तु उच्च शिक्षा 2030, RISE रिजिलियंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्राइज। बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया है मुख्य थीम विषय, ठीक है, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा। 24वीं भारत यूएसए कार्यकारी संचालन समूह की बैठक हो रही है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में, ठीक। अगला देखिए राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय जो बैठक हो रही है वो कहां पर? इसका आयोजक पहली बात तो राष्ट्रमंडल सचिवालय है। श्रीलंका के कानून मंत्री और कानून मंत्री यूएस मोहम्मद अली साबर पीसी के अध्यक्षता के द्वारा ये किया जा रहा है। इसमें जो भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से किया गया था। 11वां वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस, इसमें देखिए प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंट, प्राकृतिक गैस के प्रधानमंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। पेट्रोलियम कोल गैस टूवर्ड्स अ विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है।
भारत एवं यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्य समूह की बैठक हो गई है। इसी के साथ में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक हुई है। कहां पर? नई दिल्ली में। इसी के साथ में अगला देखिए, दूसरी भारत बांग्लादेश काउंसिलर वार्ता हो रही है, ये भी नई दिल्ली में हुआ। इसी के साथ में उद्योग मंथन हो रहा है, ये जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अन्य निकायों के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य था वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करना। अगला है एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। अगर इसमें देखें तो इसकी मेजबानी हो रही है तुर्की के द्वारा और द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म इसका मुख्य विषय है। इसी के बाद देखिए भारत मालदीव रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो हो रहा है, जिसमें इसी के बाद हम देखते हैं कि प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद ये भी हो रहा है, इसकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी हुआ। इसके बाद देखते हैं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 2021 की हो रही है, जिसमें ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक हुई है। इसी के साथ में संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 ये 16 जनवरी 2021 को हो रहा है। जो इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। भारत और वियतनाम के मध्य में 13वीं रक्षा वार्ता हो गई है। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 ये भी वर्चुअली प्रारूप में स्टार्ट किया गया है। तानसेन महोत्सव ये मध्य प्रदेश में हजीरा स्थित तानसेन के समाधि स्थल पर इसका प्रारंभ किया गया है। जो संतूर वादक है पंडित सतीश व्यास को इस वर्ष का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी प्राप्त हुआ है, पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ में भोपाल में स्थित अभिनव कला परिषद को राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर कॉप 26 2021 का ये ध्यान दीजिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित हो जाता है, तो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित जिसमें जो है हम लोग ये पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए ये कब स्टार्ट किया गया, सबसे पहले तो यही 11 जनवरी 2021 को हुआ। इसके जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए इसको स्टार्ट किया, ठीक है। 2050 तक इसके जो मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य हासिल करते हुए जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की आवश्यकता को बताया है। सभी देशों की सरकारों से जीवाश्म ईंधन को दिए जाने वाले अनुदान रोकने, कार्बन की कीमत तय करने तथा आम लोगों के बजाय प्रदूषण फैलाने वालों पर टैक्स लगाने तथा कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगाने का भी आह्वान किया गया है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में पूर्व औद्योगिक काल के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की आवश्यकता है, इसकी बात की गई है। और 2030 तक प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जनों में 7.6% की कटौती करने की बात की गई है। ये 1 से 12 नवंबर 2021 के मध्य में कॉप 26 ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉप 26, ठीक। अब इसी के साथ में देखते हैं अगला जो पॉइंट है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ये इसका जो मुख्य विषय है युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है भारत फ्रांस सामरिक वार्ता, ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक। इसी के साथ में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये गुवाहाटी असम में हुआ। 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक हो रही है। नशीली दवाओं के नियंत्रण में सहयोग पर भारत इंडोनेशिया वर्चुअली बैठक हो रही है। इसी के साथ में अगला देखते हैं भारत यूरोपीय संघ के बीच में 6ठी साइबर वार्ता हो रही है। जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन हो रहा है। अब इसमें क्या है, ये इसकी जो मेजबानी करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र, यूके, फ्रांस, चिली, इटली के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं मोदी जी, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय भारती महोत्सव, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जैसे तमिलनाडु के वनविल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा तमिल भाषा के कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको किया गया है। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस महोत्सव को संबोधित किया है।
ठीक है। इसी के दौरान सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार दिया गया है। छठवां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, इसके जो है उलेनवस्क रूस में इसका आयोजन किया गया। इसका जो मुख्य विषय था यानी कि थीम थी ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन स्टार्ट होता है, ये भी नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। तो ये हो गया हमारा ये भी पॉइंट। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा दिवस और सप्ताह को लेकर के हम बात कर लें, तो एक नजर में इसको देखते चलते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। इसी के साथ में भारत में राष्ट्रमंडल दिवस है 24 मई, कछुआ दिवस 23 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, इसी के साथ में आतंकवाद निरोधक दिवस 21 मई, इसी के साथ में देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, और इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है लगभग जो लग रहे हैं हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस है 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है 15 मई, इसी के साथ में देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 11 मई को स्टार्ट होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को, इसी के साथ में देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 3 मई को, ठीक है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। उसी के साथ में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है 26 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को। राज्य पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को, जिसमें थीम भी ध्यान दीजिएगा हमारी पृथ्वी की पुनर्बहाली, रिस्टोर आवर अर्थ। सिविल सेवा दिवस है 21 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट जैसे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस है 10 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को। समुद्री दिवस है 5 अप्रैल को। अर्थ आवर डे है 27 मार्च को। क्षय दिवस है 24 मार्च को। विश्व जल दिवस है 22 मार्च को। डाउन सिंड्रोम दिवस है 21 मार्च। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च। विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। उसी के साथ में विश्व उपभोक्ता एवं अधिकार दिवस है 15 मार्च को। महिला दिवस है 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ध्यान दीजिएगा, 8 मार्च को। चाबहार दिवस है 4 मार्च को। वन्य जीव दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को, ठीक है। जन औषधि दिवस सप्ताह है 1 से 7 मार्च के बीच में। इसी के साथ में विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। थीम क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य, शिक्षा कुशलता हो, काम पर प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी। सामाजिक न्याय दिवस है 20 फरवरी को। इसी के साथ में विश्व दलहन दिवस है 10 फरवरी को। कैंसर दिवस है 4 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी को। शहीद दिवस है 30 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को। उसी के साथ में विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को। इसका थीम भी ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। इसी के साथ में राष्ट्रीय सुशासन दिवस है। ये कब मनाया जा रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ये 25 दिसंबर को है। उसी के साथ में किसान दिवस है, ये चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। उसी के साथ में राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस है 20 दिसंबर को। कुछ और भी पॉइंट्स जैसे विजय दिवस है 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस है 9 दिसंबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस है 5 दिसंबर को। नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को। उसी के साथ में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस है 2 दिसंबर को। तो ये हम लोगों ने दिवस भी देख लिया। अब कुछ चर्चित पुस्तकों की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मतलब दिसंबर से लेकर के जो भी बुक अभी आई है हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे लिखा गया है।
ठीक है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन अनंत गोखले के द्वारा लिखी जाती है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री के द्वारा, रवि शास्त्री और अयाज मेनन के द्वारा लिखी जा रही है। नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी जा रही है। नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल के द्वारा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, शकूर राथेर के द्वारा। इसी के साथ में कुछ और भी, जैसे ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, डॉक्टर एम रामचंद्रन के द्वारा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंद्या दत्ता के द्वारा लिखी जा रही है। इसी के साथ में देखिए द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, मेघना पंत के द्वारा लिखी जा रही है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, डॉक्टर भुवन झा के द्वारा। उसी के साथ में ये देखिए अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा जोनस हो गई हैं, निकी जोन्स के साथ में शादी करने के बाद में प्रियंका चोपड़ा जोन्स, उनके द्वारा लिखी जा रही है। बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी जा रही है। ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर बिडेन के द्वारा लिखी जा रही है। ठीक है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विनोद चोपड़ा एवं अभिजीत जोशी के द्वारा लिखी जा रही है। लाइव इंटरप्राइज, नंदन नीलेकर्णी के द्वारा लिखी जा रही है। इसी के साथ में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी गुलारा बेगम जैनाबादी, दूसरा देवदास, उजाले, डॉक्टर शरद पगारे की तलाश। तो ये सब जो है इनकी किताबें हैं डॉक्टर शरद पगारे की। ठीक है। मैं नहीं जानता, कमलेश भारती की किताब है। समय की स्मृति, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की किताब है। ठीक है। इसी के साथ में अनंत विजय जी की आ रही है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। ठीक है। डाउन अंडर द डोम, स्वाति पांडे के द्वारा। माई लाइफ इन फुल वर्क, इंदिरा नूई के द्वारा। इंडियाज पावर एलीट, कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, संजय बाबू के द्वारा लिखी जा रही है। एक प्रतिध्वनि, जन केंद्रित शासन की ओर, शैलेंद्र कुमार जोशी के द्वारा। इंडियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, नमित अरोड़ा के द्वारा। बीइंग गांधी, पारो आनंद के द्वारा लिखी जा रही है। आई एम मलाला, द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज सॉट बाय तालिबान, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी जा रही है। इसी के साथ में मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको, पॉन्सम हिमालय सिंह के द्वारा लिखी जा रही है। कुछ और भी, जैसे सतीत्व का श्राप, कर्नल सी एम नौटियाल के द्वारा। अनुबंध कर्नल सी, ये भी है, दोनों जो है कर्नल सी एम नौटियाल के द्वारा लिखी जा रही है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी जा रही है। होम इन द वर्ल्ड, अमर सेन के द्वारा लिखी जा रही है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, भरत सुदर्शन और सुरेश रैना के द्वारा लिखी जा रही है। सलमान रुश्दी की बुक है लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ, ऐसे 2003 to 2020। ठीक है। नीना गुप्ता, सच कहूं तो। ठीक। इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, शिवशंकर मेनन के द्वारा लिखी जा रही है। एलिफेंट इन द वॉर्म, कल की कोचलिन के द्वारा लिखी जा रही है। वेयरबाउट्स, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष के द्वारा। द क्रिसमस पिग, जेके रॉलिंग के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समर सोनी के द्वारा। रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर, जितेंद्र गुप्ता जी के द्वारा। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे युवा भारत, द हीरोज ऑफ टुडे, देपेल सिंह भंडारी। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, दलाई लामा के द्वारा। अटल जो अटल है, द डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा के द्वारा। राइट अंडर योर नोज और गिरधरन के द्वारा। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अयोध्या, माधव भंडारी के द्वारा। जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति के द्वारा। द लास्ट क्वीन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड। आई एम नॉट अ मसीहा, सोनू सूद। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, GBS सिद्धू के द्वारा लिखी जा रही है। वॉइसेज ऑफ डिसेंट, रोमिला थॉपर के द्वारा। संवाद उपनिषद, गुलाब कुठारी के द्वारा। अक्षर यात्रा, ये दोनों किताबें यानी कि संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा दोनों गुलाब कुठारी के द्वारा लिखी जा रही है। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, ये वही है गौरी खान जी। ठीक है। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर।
हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स के द्वारा लिखी जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम लोगों ने आज ये भी पॉइंट कवर कर लिया है। जो कुछ बचा हुआ है उसको भी हम लोग 3 से 4 दिन में कवर करने वाले हैं, ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। हमारी पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी यूपीपीसीएस एग्जाम में 24 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए वो सभी हमारे इसी सेशन से और हमारे पीडीएफ के माध्यम से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। थैंक यू। एक बार फिर से अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो और यहाँ तक आपने देखा हो वीडियो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ इसमें कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जिससे जो है हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में कुछ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि कुछ हमारी जो मतलब मेहनत है उसके पीछे कुछ मतलब रंग आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।